ये कहानी है मोतीपुर गांव की। रात का वक्त है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। इस गांव में आज तक बिजली नहीं आई, तो पूरा गांव अंधेरे में डूबा रहता है। सब लोग सोए हुए हैं। तभी एकदम से गांव में जोरदार आवाज आती है और इतनी तेजी से लाइट चमकती है जैसे रात में दिन हो गया हो। सब लोग घबराकर उठ जाते हैं, मगर जब तक कुछ समझ पाते, लाइट कहीं गायब हो जाती है और फिर अंधेरा छा जाता है। भाई, ये कैसी लाइट थी? हाँ, इतनी चमक तो दिन में भी नहीं होती, और साथ में वो अजीब सी आवाज भी थी। अब तो कुछ दिखता भी नहीं। चलो सो जाते हैं, जो भी है कल देख लेंगे। मोतीपुर के लोग सोच में पड़ जाते हैं। ये लाइट और आवाज थी क्या? मगर किसी को कुछ समझ में नहीं आता, तो सब फिर से सो जाते हैं। कियारा, तुमने रात को कुछ सुना था क्या? हाँ, वो चटचट की आवाज थी ना। विवान की मम्मी उसे पीट रही थी। अरे उसकी बात नहीं कर रहा, वो आवाज तो रोज आती है। कल रात 1 बजे के आसपास मेरे घर में एकदम अजीब सी लाइट आई थी। हाँ, पैसा चोरी करोगे तो लोग घर पर टॉर्च ही मारेंगे ना। अरे उस लाइट के साथ एक खौफनाक सी आवाज भी आई थी। पूरा कस्बा जग गया था। हाँ, मुझे भी थोड़ी सी आवाज सुनाई दी थी, मगर मैं तो सो ही रही। कस्बे वाले अभी भी यही पता लगा रहे हैं कि वो लाइट और आवाज कहाँ से आई थी। गांव के लोग गलियों में, जंगल में खोज रहे हैं कि आखिर वो क्या चीज थी जो आसमान से गिरी, जिससे अंधेरी रात में भी गांव चमक उठा था। शाम हो रही है। गांव के बच्चे ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे हैं। आरव जोर से बॉल मारता है और बॉल जंगल में चली जाती है। आरव, तूने इतनी जोर से मारा, अब तू ही बॉल लाने जा। ठीक है, मैं लेकर आता हूँ। आरव जंगल में बॉल ढूंढने जाता है। तभी उसे 3 उंगली वाले पैर के निशान नजर आते हैं। हमारे पैरों में तो 5 उंगलियां होती हैं। ये 3 उंगलियों वाला कौन हो सकता है? कियारा, इवान, इधर आओ जल्दी। आरव सोच में पड़ जाता है कि ये 3 उंगली वाला आदमी जंगल में कौन है। कियारा और इवान आते हैं। कियारा, ये देखो, 3 उंगली वाले पैरों के निशान। ये किसके हो सकते हैं? मैंने पढ़ा है, 3 उंगली वाले पैर एलियन के होते हैं। तो फिर एलियन यही कहीं आसपास होगा। हमें उसे ढूंढना चाहिए। बच्चे उस एलियन को ढूंढने लगते हैं। जंगल के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि कुछ कुत्ते भौंक रहे हैं। वो उसी तरफ जाते हैं तो देखते हैं एक एलियन है और कुत्ते उसके पीछे पड़े हैं। बच्चे मिलकर कुत्तों को भगा देते हैं और एलियन को बचा लेते हैं। इसकी आंखें देखो, कितनी प्यारी है। आरव, इवान और किया को देखकर एलियन एक प्यारी सी स्माइल देता है। अरे, इसकी स्माइल तो मिकी माउस से भी ज्यादा क्यूट है। एलियन आता है और आरव के गाल को प्यार से छूता है। आरव को ये अच्छा लगता है। एलियन एक अजीब सी आवाज में कुछ बोलता है, तो बच्चे कुछ समझ नहीं पाते। आओ दोस्त, चलो घर चलते हैं। एलियन बच्चों की बात समझ नहीं पाता। लगता है ये हमारी बात नहीं समझ रहा। इशारों में बताना पड़ेगा। आरव इशारे में एलियन को घर चलने के लिए कहता है, लेकिन एलियन और इवान को एक लात मार देता है। इवान नीचे गिर जाता है। अरे, लगता है इशारों का गलत मतलब समझ गया। फिर से ट्राई करते हैं। अब इशारा मत करो, वरना हमें भी मार देगा। एलियन देखता है कि यहाँ भाषा की प्रॉब्लम हो रही है। वो अपने बैग से एक लाइव स्पीच ट्रांसलेटर डिवाइस निकालता है और गले में लटका लेता है। अब जो भी एलियन बोलता है वो हिंदी में ट्रांसलेट होकर बच्चों को सुनाई देता है, और बच्चे जो बोलते हैं वो एलियन की भाषा में उसे सुनाई देता है। भाई, तुम कौन हो? कहाँ से आए हो? मेरा नाम लुलू है। मैं दूसरे प्लैनेट से आया हूँ। मेरे सारे दोस्त स्पेसक्राफ्ट से वापस चले गए और मैं यही रह गया। अब मैं अपने घर वापस कैसे जाऊंगा? तुम यहाँ कैसे आए थे? स्पेसक्राफ्ट से, लेकिन मेरे दोस्त उसमें बैठकर निकल गए। मैं यही रह गया। मुझे लगता है कल रात कस्बे में यही स्पेसक्राफ्ट की आवाज थी। हाँ, और वो लाइट भी उसी से आई होगी।
मुझे अपने घर जाना है। मेरी अम्मी मेरा इंतजार कर रही होगी। लुलु भावुक हो जाता है और रोने लगता है। अरे रो मत यार, हमें अपना दोस्त समझो। हम तुम्हें तुम्हारी अम्मी के पास पहुंचा देंगे। आरव, इवान, कियारा और लुलु चारों आरव के घर के लिए निकलते हैं। रास्ते में देखते हैं कि पुलिस जंगल में कुछ खोज रही है। लगता है पुलिस को भी लुलु के बारे में पता चल गया है, इसलिए हमें छिपाकर रखना होगा, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ। इवान लुलु को एक कपड़े से ढक देता है और पुलिस की नजरों से बचकर निकल जाता है। सब आरव के घर पहुंचते हैं। लुलु, तुम्हें भूख लगी होगी ना? रुको, मैं तुम्हारे लिए ढेर सारी चॉकलेट्स और बिस्किट्स लाती हूँ। कियारा लुलु के लिए ढेर सारे चॉकलेट्स और बिस्किट्स लाती है और लुलु खाता है। थैंक यू कियारा, चॉकलेट्स खाकर बड़ा मजा आया। यहाँ की चॉकलेट्स मेरी प्लेनेट की चॉकलेट से बहुत लजीज है। लुलु चॉकलेट्स और बिस्किट्स खाने के बाद इमोशनल होकर रोने लगता है। क्या हुआ? मुझे चॉकलेट्स खाते ही अम्मी की याद आ गई। वो भी मुझे ढेर सारे चॉकलेट्स खिलाती थी। मुझे अम्मी के पास जाना है। चुप हो जाओ लुलु, हम लोग कुछ करते हैं। जल्दी ही तुम्हें अम्मी के पास भेज देंगे। सच्ची? मुच्ची। आरव, कियारा और इवान तीनों सोचने लगते हैं कि लुलु को वापस चांद पर कैसे भेजा जाए। हमें जादूगर अंकल बबलू बाजीगर से मिलना चाहिए, वही कोई उपाय बताएंगे। आरव लुलु को एक बड़े बैग में डालता है ताकि उसे कोई देख ना ले और उसे लेकर बबलू बाजीगर के पास जाता है और उसे पूरी कहानी बताता है। अंकल, प्लीज मुझे मेरे घर पर पहुंचा दीजिए। एक झटका जादू का पटका। मैं अपने जादू से एक ही झटके में पहुंचा दूंगा तुझे चांद पर। लेकिन कैसे? ट्रेन से। लेकिन चांद तक पटरियां कहाँ बिछी हैं? एक झटका जादू का पटका। मेरी ट्रेन हवा में उड़ती है, अभी दिखाता हूँ। ब्लिंक ब्लिंक, ब्लिंक ब्लिंक, हो जा जादू का लिंक। बबलू के मंत्र पढ़ते ही वहाँ एक ट्रेन सामने आ जाती है। लुलु, तुम इस ट्रेन में बैठ जाओ, ये तुम्हें एक झटके में घर पहुंचा देगी। लुलु ट्रेन में बैठता है, लेकिन बैठते ही इमोशनल हो जाता है। रो क्यों रहे हो? अब तो तुम अपने घर जा रहे हो ना, तो खुशी मनाओ। इस ट्रेन में काफी जगह है, तुम लोग भी मेरे साथ घर चलो। कुछ दिनों के लिए ही सही, बस घूमकर लौट आना। बात तो सही है, चांद पर घूमने में मजा आएगा, लेकिन हम लोग वहाँ से लौटेंगे कैसे? हम लोग भी तुम्हारी तरह वहाँ फंस जाएंगे। उसका एक तरीका है। क्या? अगर जादूगर अंकल तुम्हारे साथ चलेंगे तो वो तुमको वापस लेकर भी आ सकते हैं। लेकिन मैं वहाँ नहीं जाऊंगा। प्लीज अंकल चलिए ना, हम कुछ दिनों में वापस लौट आएंगे। बबलू, लुलु, इवान, आरव और कियारा ट्रेन में बैठते हैं। बबलू के मंत्र पढ़ते ही ट्रेन उड़ जाती है एक झटका जादू का पटका। और कुछ ही देर में ये लोग चांद पर एलियन के घर पहुंच जाते हैं। एलियन के गांव में सबका बहुत चमकीला घर है। गांव के बीच में एक बड़ा सा फाउंटेन बना है जो एनर्जी उगलता है। यहीं से सभी एलियन को एनर्जी मिलती है। आरव, इवान, कियारा और बबलू एलियन का गांव देखकर बेहद खुश होते हैं और उसके गांव घूमने लगते हैं।